हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद टैरो इन हिंदी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी वीकली गाइडेंस, जो कि होने वाली है सितंबर 13 से सितंबर 19 तक, जो कि है मंडे टू संडे। एंड यहाँ पे हमारे पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शन हैं। एंड आगे जाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज उसमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता रहे कि वो वीडियो आपको कितनी कनेक्ट कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है। वहीं आप लोग प्लीज इसको आगे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास हमेशा की तरह 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है ये क्यूट लिटिल बटरफ्लाई, आप इसे ध्यान से देखिए। वहीं हमारे पास ऑप्शन 2 है ये पाम, इसे भी आप ध्यान से देखिए। वहीं हमारे पास ऑप्शन 3 है ये पिंक हार्ट, इसे भी आप ध्यान से देखिए। आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपको 2 ऑप्शन कोई भी अच्छे लग रहे हैं तो आप उन 2 ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप उन ऑप्शन को चूज करेंगे, अगर आपने 2 ऑप्शन चूज किए हैं तो 50% पाइल 1 होगा, 50% पाइल 2 होगा। एनी ऑप्शन यू कैन चूज। एंड इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, मेरी डेली गाइडेंस आती है जहां पे मैं आपको बताती हूँ एंजल से गाइडेंस लेके कि आपको क्या करना है उस दिन, क्या नहीं। अगर आपको वो डेली गाइडेंस भी अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप डेली गाइडेंस चाहते हैं या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं हम पाइल 1 के साथ। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, रेडी हूं मैं पाइल 1 के लिए। जिन्होंने भी एक क्यूट लिटिल बटरफ्लाई चूज की है, देखते हैं उनका अगला आने वाला हफ्ता, जो कि है सितंबर 13 से लेके सितंबर 19 तक, कैसे रहने वाला है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वहीं हम एंजल गाइडेंस भी लेंगे फॉर दी सपोर्ट। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल फॉर गाइडेंस फॉर पाइल 1। थैंक यू। देखते हैं पाइल 1 को आज क्या करना है क्या नहीं। आई एम सॉरी, नॉट आज, पाइल 1 को इस हफ्ते क्या करना है क्या नहीं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या कहता है। ओके, सो पाइल 1 हमारा जो पहला कार्ड आया है, इस हफ्ते आप लोग बहुत एडवेंचरस रहने वाले हैं। आप लोगों को कुछ नई स्टार्टिंग करने वाले हैं आप किसी चीज की। वहीं आप जो भी काम करेंगे वो बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियस करेंगे, बिल्कुल आपने सोचा नहीं और आप वो काम करेंगे इस वीक। लेकिन वहीं मुझे दिख रहा है कि थोड़े से यहाँ पे आपको जो है स्ट्रगल्स दिख सकते हैं। स्ट्रगल्स इन द सेंस कि आप जो भी काम करेंगे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। हो सकता है वो डिसीजन आपके सही नहीं भी रहे, और हो सकता है कि वो डिसीजंस आपको लेने से पहले 2 बार सोचना पड़े। आप सोचेंगे भी नहीं लेकिन वो डिसीजंस ले लेंगे। लेकिन वहीं आपको वार्निंग साइंस भी मिलेंगे कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। जैसा कि मैं ये देख पा रही हूँ, ये जो डॉगी है ना, या ये लॉयल्टी का भी है, वहीं ये वार्निंग का भी है। तो ये हो सकता है आपके डिसीजंस कुछ सही भी रहें और कुछ सही नहीं भी रहें। और आप इस वीक कुछ अपॉर्चुनिटीज के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो रिलेशनशिप क्या आपकी आगे सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, उस चीज का ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में हो सकता है आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज आए, तो सोच समझ के ऑप्शन लीजिएगा। जॉब में ऑप्शन आपको अगर नए आते हैं तो सोच समझ के उसकी सारी आगे की चीजें, क्या वो कंपनी या फिर कोई वो प्रोसेस आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। और अगर जर्नल बात करती हूँ तो मैं जो लोग हाउसवाइफ हैं या जो इन सब चीजों से रिलेट नहीं करते हैं, उनके लिए ये हिदायत दी जाती है कि अपने कामों पे ध्यान दीजिएगा, सही कीजिएगा, सही डिसीजंस लीजिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है।
मैंने बोला ना कि हो सकता है आप कुछ गलत डिसीजन भी लेंगे, तो हो सकता है वो गलत डिसीजन लेने की वजह से आपको थोड़ा सा लगे कि ये मैंने गलत काम किया या डिसीजन मेरा गलत हो गया, तो आप थोड़ा सा अपना इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। इंडिविजुअल इन द सेंस आप मी टाइम पसंद करेंगे, जहाँ पे सिर्फ आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। वहीं बहुत सारी चीजें हो सकता है जो डिसीजंस आपने लिए हैं वो डिसीजन आप किसी को बताना भी नहीं पसंद करेंगे कि ये गलती आपसे हो गई है, उसको आप हाइड करेंगे। वहीं आप इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कि आप कोई स्टडी कर सकते हैं या फिर किसी स्टडी के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके जो भी स्किल्स हैं उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। और थोड़ा सा वीक ये ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं आपको लगे कि आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, आप एकांत में बैठे हैं, आप थोड़े होता है ना अपने आप को टाइम देना, मेडिटेशन करना, इस वीक मुझे वो दिख रहा है। वहीं आपका अगला कार्ड लेते हैं, एक्सपर्ट। ठीक है, मैंने बोला था ना कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डिसीजंस लें, तो उस डिसीजन में एक्सपर्ट की राय जरूर लें कि आपके एक्सपर्ट्स आपको क्या कह रहे हैं। क्या आपके एक्सपर्ट या फिर आपकी इनर सोल, खुद आपकी इंट्यूशन आपको वो काम करने के लिए अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। वहीं जो हाउस वाइफ हैं या जो कपल हैं वो इस वीक अपने जो घर है, घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने में या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने में ध्यान दे सकते हैं। वहीं कुछ लोग अपना घर बनाते हुए या फिर कोई मेरे को नई रिलेशनशिप बनते हुए दिख रहे हैं। मैंने बोला ना कि कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए जा रहे हैं तो कुछ ऑप्शन मिल सकते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, लव रिलेशनशिप में आगे हाथ बढ़ाने के लिए। वो ऑप्शंस मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सोच समझ के किसी से डिस्कस करके उन चीजों को आगे दिमाग में रख के कि आगे इनका रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, तो आगे बढ़े। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। आप एम्बिशियस तो होंगे इस वीक, लेकिन वहीं आपके ऊपर बर्डन भी होगा। आप मेहनत भी करेंगे, आपके ऊपर बर्डन भी होगा। और जो कपल हैं वो अपने एक दूसरे के लिए जो है वो पैशनेट बहुत हो सकते हैं इस वीक। वो लोग एक दूसरे के बिना नहीं रहेंगे इस वीक। उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आएंगी। वहीं आपके ऊपर फैमिली मेंबर या आप अगर किसी फैमिली को, फॉर एग्जांपल आप हाउसवाइफ हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत आने वाली है। कोशिश कीजिएगा ये जिम्मेदारी आप किसी और को भी बांट सकते हैं, सारी जिम्मेदारी आपको नहीं लेनी है। और वहीं मुझे एक चीज और भी दिख रही है कि आप लोग किसी चीज को शुरुआत जो देंगे उसमें बहुत मेहनत लगेगी। आप कोई नया काम, नई चीज या फिर कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो आप सोचिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये सोच के स्टार्ट कीजिएगा कि यहाँ पे मेहनत बहुत लगने वाली है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत समय बिताना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है इस वीक का। मैंने बोला ना कि जो लोग हैं रिलेशनशिप में आने वाले हैं या फिर उनके पास ऑप्शन आने वाला है, उन लोगों के लिए जो है आज इस वीक, आई मीन नॉट आज, इस वीक जो है वो बहुत पैशनेट होने वाले हैं। हमारे पास कार्ड ही लवर्स का आ गया। लुक, हमारे पास लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड हमें बताता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो बहुत आगे अच्छी चलेगी। लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलेशनशिप में तो आप आ गए लेकिन वही रिलेशनशिप आपको बाद में वो कार्मिक लगने लगे, आपको वो बर्डन लगने लगे। मैंने बोला ना बर्डन, वो बर्डन लगने लगे कि क्यों मैं इस रिलेशनशिप में आ गया या आ गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मेरे पास और ऑप्शन थे, मेरे को वो ऑप्शन चूज करना चाहिए था। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं जो लोग पूजा पाठ में इस वीक बहुत ज्यादा हैं या फिर जो लोग पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, एंजल्स को मानते हैं या फिर आप जिनको भी मानते हैं, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहे गुरु जी को, जिनको भी आप मानते हैं, इस वीक आज आप उनसे कनेक्ट होने वाले हैं, आप लोग उनसे कनेक्ट होने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, ये ब्लेसिंग्स अच्छी होने वाली है। वहीं कुछ मुझे लोगों की जो है
जो किसी को भी अगर जो लेडीज हैं उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट कोई भी इशू है तो वो इश्यूज हो सकते हैं पकड़ में आ जाए गायनाकोलॉजिस्ट के, या फिर उनकी नॉलेज में आके उनका रेजोल्यूशन मिल जाए। मुझे ऐसा ये कनेक्ट कर रहा है कार्ड। और वहीं जो है थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कि उनकी लाइफ में कोई, आई डोंट नो व्हाई आई एम कनेक्टिंग दिस, कि कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि वो थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में, आप दोनों पार्टनर के बीच में आए, या फिर आप मैरिड लाइफ में हैं जिनकी प्रेजेंस आप लोग पसंद नहीं करेंगे। तो उस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप इग्नोर करें या फिर आप उन लोगों से कट करें, ऐसे लोगों को कट करें अपनी लाइफ से जो आपकी लाइफ में वैल्यू नहीं रखते हैं। देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये पाइल जो है ना बहुत ज्यादा लव वाला पाइल लग रहा है, कि इस पाइल के अंदर बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में आ रहे हैं। देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या कहती हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच फॉर पाइल 1, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू। सी, मैंने बोला था ना आप लोगों को, और मैंने अभी आपके सामने शफल किए हैं ये कार्ड। मैंने कोई ये नहीं कि मैंने अलग से निकाल के रख रखा है, मैंने अभी बोला था इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो थर्ड पर्सन है या फिर जो लोग आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में क्यों है, उनका क्या रोल है एक्सक्यूज मी, उनका क्या रोल है आपकी लाइफ में, या उनको क्या करना है क्या नहीं, दे आर नथिंग फॉर यू इन योर लाइफ, उनको हटाइए अपनी लाइफ से। सी, क्लियर, कैंसल एंड रिलीज, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाइए जो इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, जिनकी जरूरत नहीं है, या तो आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अभी तक ये था कि ये व्यक्ति आगे चल के हमारे काम आएगा या आगे चल के हमें सपोर्ट देगा, लेकिन अब आपको लगता है कि ये कोई काम ही नहीं आ रही, ये कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, या फिर कोई चीज जिसको आपने बहुत टाइम से संभाल के रखा है, चाहे वो कोई कपड़ा है, कोई शू है, कुछ भी है, उन सब चीजों को हटाइए, नेगेटिविटी को हटाइए, आप एक पॉजिटिव वाइब रिलीज कीजिए अपने पास से। जब आप ऐसे लोगों को क्लियर करते हैं, अपनी लाइफ से कैंसिल करते हैं, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो आप एक अच्छा पॉजिटिव जो थॉट्स है, पॉजिटिव जो थिंकिंग है, आपका जो ऑरा है पॉजिटिव, आप वो रिलीज करते हैं। तो एंजल्स भी हमें यही कह रही हैं, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज, उन सब चीजों को हटाइए जिनकी अब जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में। अगर आप ऐसी एंजल गाइडेंस को लेके इसको फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस वीक, और आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है इसके अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी अगली वीडियो में, अगली रीडिंग में। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे मोटिवेशन मिलता है उन कमेंट से आगे चल के कि मुझे और आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 2, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन्होंने भी ये पाम चूज किया है, देखते हैं उनका अगला आने वाला वीक कैसे रहने वाला है, जो कि है सितंबर 13 से लेके सितंबर 19 तक। देखते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं इस वीक। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फॉर पाइल 2 फॉर सितंबर 13 टू सितंबर 19। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखते हैं आपका पहला कार्ड क्या। पहला कार्ड ही हमारा जो है वो बहुत अच्छा आया है। ये कार्ड हमारा हमें बताता है कि कुछ लोग जो हैं नई स्टार्टिंग करने वाले हैं। ये स्टार्टिंग जो है आपकी स्पेशली अगर मैं करियर की बात करूं तो आइडियाज, आपके जो भी आइडियाज हैं, अभी तक आपने जो भी अपने आइडियाज दिए थे अपने करियर में, अपने
मैनेजर्स को, अपने सुपीरियर्स को, वो बहुत फुलफिल होने वाले हैं, उनका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। ये आइडियाज़ बहुत अच्छे रहेंगे और इन आइडियाज़ का जो रिजल्ट है वो आपको रिकॉग्नाइजेशन देके जाएगा, आपको एक पहचान देके जाएगा, आप बहुत पैशनेट रहेंगे। वहीं अगर मैं लव रिलेशनशिप की बात करूं तो लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है इस वीक। कुछ लोग एक सिंगल से मिंगल होने वाले हैं। वहीं कुछ लोगों के घर में फेस्टिवल के लिए प्लानिंग हो सकती है कोई, या फिर कोई ओकेजन की तैयारी हो सकती है, या उनके घर में ये ओकेजन भी हो सकता है। वहीं अगर मैं जर्नल रीडिंग की बात करूं इस कार्ड की, तो हो सकता है बहुत सारे लोग अपने घर के बारे में या अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या तो वो ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक अपनी फैमिली के पास, या फिर वो अपनी फैमिली से मिलके बात कर सकते हैं, मिलने के लिए बात कर सकते हैं कि वो कब मिलने आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं। तो ये थी हमारी जर्नल रीडिंग कार्ड 1 की। पाइल 2 देखते हैं हमारा। हमारा अगला कार्ड जो है हमें ये बता रहा है कि आप जो भी डिसीजंस लें वो सोच समझ के लें, थोड़े से इम्पल्सिव नहीं होइएगा, क्योंकि थोड़ा अगर आप इम्पल्सिव हो जाते हैं तो चीज़ें हो सकती हैं थोड़ी सी ग्लिम्सी रहेंगी कि आपको जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपने अभी तक बहुत मेहनत की है, आपने सब कुछ बता भी दिया अपने मैनेजर को, अपने लव पार्टनर को या फिर अपनी फैमिली में, लेकिन वही सारी चीज़ों के डिसीजंस, या तो आप किसी से मिलने जा रहे हैं, या टिकट्स करवा रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आपने अपने अगर दोनों रिलेशनशिप में थे, सिंगल थे, अपनी फैमिली को बता दिया और अब आप कह रहे हैं कि हमारी जल्दी से शादी करवा दीजिए। तो इस कंडीशन में ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने, जो कहते हैं ना होल्ड योर हॉर्सेस, तो वही वाली बात है कि थोड़े से ठहराव लाइएगा अपनी लाइफ में। आपकी जो इंट्यूशन इस वीक कहेंगी उन पे ध्यान दीजिएगा, बजाय दिमाग की, दिल की सुनने की। जो इंट्यूशंस आपको कह रही हैं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, उस पे ध्यान दीजिएगा। इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मूवमेंट का भी कार्ड है, चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन हो सकता है कि जल्दबाजी में डिसीजंस कुछ गलत हो जाए, तो उन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। विक्ट्री, सक्सेस। सी, मैंने बोला है ना कि आप लोगों को सक्सेस जरूर मिलेगी इस वीक, लेकिन डिसीजंस थोड़े से ध्यान रखने हैं। आप लोग बहुत सारे लोगों से घिरे हुए होंगे। मैंने बोला था यहाँ पे कि आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, आपने जो काम किया है, चाहे तो आप हाउसवाइफ हैं या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके काम को सराहाया जाएगा, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन दी जाएगी, आपके काम को पहचान मिलेगी। हो सकता है आपका काम, अगर आप बिजनेस में, तो बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाए, या फिर एक नया आपको कहते हैं ना पोर्टल मिल जाए जहां पे आप उसे और एनहेंस कर सकें और बढ़ा सकें। लेकिन वहीं मेरे को ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों से घिरे रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि उन लोगों की बातों पे या उनको आपको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। आप वो काम कीजिएगा जो आपको सही लग रहा है, लेकिन सारी चीजें सोच समझ के इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिएगा। वहीं पे मैंने बोला कि शादी का मेरे को दिख रहा है, अगेन मुझे यहाँ पे शादी का या फिर कोई डिसीजंस ऐसे जिसके अंदर आपको सेलिब्रेशन का मोड ऑन हो जाएगा या सेलिब्रेशन के लिए मन करेगा। कई बार होता है ना कि आपने एक फोन ही लिया है, फॉर एग्जांपल कोई फोन ही ले लिया आपने, और वो फोन लेने के बाद आपने सेलिब्रेशन किया, वाओ मैंने तो फोन लिया है, अब मैं इसका सेलिब्रेशन करता हूँ या फिर मैं पार्टी करता हूँ। तो वो भी हो सकती है इस वीक आपकी, तो ध्यान दीजिएगा। डिसीजन गलत नहीं लेने हैं, आप काम बहुत सही कर रहे हैं, वेरी गुड पाइल 2, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन सोच समझ के और सही लीजिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। मैंने बोला था ना कि आप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ध्यान करिएगा, इंट्यूशंस जो आपकी कह रही हैं आप वो कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इस वीक आपको यूनिवर्स से, ऊपर वाले से कैसे भी करके कुछ आपको
कहते हैं ना साइंस मिलेंगे, रिमाइंडर्स आएंगे कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो नहीं सही या गलत है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो आपको वहां पे एक साइन मिलेगा कि हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए पार्टनर से, तो आपको साइन मिलेगा कि आप सोच लीजिए क्या ये पार्टनर आगे आपकी लाइफ टाइम के लिए सही रहने वाला है ये रिश्ता या नहीं। तो ऐसे आपको साइंस मिल सकते हैं, यूनिवर्स से आप कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, सिंगल से मिंगल हो रहे हैं, अपनी फैमिली को बता रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप उनको जो बता रहे हैं उसके बाद वो डिसीजंस उनके होंगे कि आगे शादी कैसे करवानी है, क्या करवानी है और कब करवानी है, वो सब डिसीजंस उनके होंगे। एक्सपर्ट काउंसलर उनकी जरूरत लगेगी एंड दे विल हेल्प यू इन दिस। आप अपने आप से कुछ डिसीजन या फिर बातें उनके ऊपर जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा, ठीक है। वहीं थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिएगा, या फिर अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो 2 मिनट 5 मिनट जरूर रोज आप ध्यान जिनको आप मानते हैं उनके बारे में सोचिएगा। उनको सिर्फ आपको यही बोलना है कि हाँ आपने अभी तक जो दिया बहुत अच्छा दिया और मुझे आगे भी अच्छा दीजिए ताकि मैं आगे सही राह पे चल सकूं। वहीं अगर बिजनेस में आपको कोई भी आपने अपना आइडिया पुट कर दिया है अपने सीनियर्स को, अपने मैनेजर्स को, या फिर आप अभी किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो उसको डिस्कस कीजिएगा। और अगर आपने आइडिया दे दिया है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। ये जो एक्सपर्ट होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे उस आइडिया को अचीव करने में, मतलब इन द सेंस कि उस आइडिया को आपको सक्सेस होने के लिए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन थोड़ा आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो भी बताते हैं कि ये सही है, ये नहीं है, या यहाँ पे ये कमी लग रही है, इसको अगर हम ऐसे करते हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, बजाय अपनी ईगो पे लेने के लिए उसको एक्सेप्ट कीजिएगा और आगे चलिएगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 2, इस वीक तो बहुत सारी फैमिलीज बनने वाली हैं, बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होने वाले हैं। ये मुझे बहुत अच्छा कार्ड दिखाता है। आई डोंट नो इस कार्ड से ना हमेशा मुझे फैमिली की फीलिंग आती है कि कोई फैमिली बनने वाली है, इमोशंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये फैमिली एक पूरा परिवार है, हम दो हमारे दो, देखिए ये दो, एक कपल और ये 2 बच्चे, तो ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली हैं। किसी चीज की नई शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, या फिर आप अभी तक किसी ऐसी चीज में फंसे हुए थे जिसको आप निकल नहीं पा रहे थे, जिस चीज से वो आप निकलने वाले हैं और आगे एक पहल करने वाले हैं। हो सकता है आप अभी तक ऐसे रिलेशनशिप में थे, कार्मिक रिलेशनशिप में थे, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको परेशानी हो रही थी, आप आगे के लिए फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। तो इस वीक आप अपने इमोशन से ओवरकम करेंगे। आप इस रिलेशनशिप से, जो पुराना रिलेशनशिप रहा है, उससे निकल के एक नए रिलेशनशिप में एंटर करेंगे और वो बहुत अच्छा होने वाला है। वहीं अगर आप बिजनेस या फिर जॉब की बात करते हैं तो जो अभी तक भी आप स्टक थे, आपकी परेशानी थी, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे कि इसको आगे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए या अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे वो आइडियाज आपको आ सकते हैं। वो इमोशंस जो हैं आपके अभी तक की, आपको टेंशन रहती थी, एंजाइटी रहती थी, कैसे करना है, क्या करना है, आप उन सब चीजों से बाहर निकल के आएंगे। देखते हैं हमारी एंजल गाइडेंस क्या आती है। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 2 गाइडेंस, थैंक यू सो मच माय एंजल्स। इस वीक तो पाइल 2 में बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप में आने का मौका भी मिलने वाला है, बातें करने का, शेयर करने का, बहुत सारी चीजें। थैंक यू सो मच पाइल 2, थैंक यू माय एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 2 गाइडेंस, थैंक यू। मैंने बोला ना कि जो पाइल 2 है इस वीक ऐसी चीजें होंगी,
हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए जिसकी आपने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। अरे वाह, इतनी अच्छी लड़की है, इतना अच्छा लड़का मेरी लाइफ में आ कैसे गई, इन्होंने मुझे पसंद कैसे कर लिया। तो मिरेकल विल डेफिनेटली हैपन, एक्सपेक्ट दी मिरेकल्स। तो चीजें होंगी, जादू की तरह होंगी। हो सकता है आपने अभी 2 दिन पहले अपना कोई आइडिया दिया हो, या 2 दिन पहले अपनी बारे में बात की हो अपने मैनेजर से, सुपरवाइजर से, या अपने रिलेशनशिप में सिर्फ 2 दिन पहले आए हैं और उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन आपको कह दिया दैट यस आई लाइक यू, हम क्या आगे बढ़ सकते हैं। या फिर आपके मैनेजर कहेंगे कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया, इसको आगे कर सकते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड्स इस वीक पाइल 2 को मिलने वाले हैं। वो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो यस, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप अपने एंजल से या जिनको भी आप मानते हैं उनसे यही कहिए कि यस, आपने मुझे अभी तक जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, मेरी हेल्प कीजिए मुझे आगे बढ़ने में और मुझे सही राह दिखाइए। ये व्यक्ति बढ़ रहा है ना अपनी राह की तरफ, वहीं ऐसे ही ये भी अपनी राह की तरफ बढ़ रहा है। तो राह दिखाइए सही कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। वो आपको जरूर कोई ना कोई साइन देंगे, उन साइंस पे आपको ध्यान देना है। यस, ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। और पाइल 2 प्लीज आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं अगर ये आपको कनेक्ट कर रहा है। वहीं प्लीज आप कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि आपको जो रीडिंग है वो अच्छी लग रही है और आपको रेजोनेट भी कर रही है। आप इसे औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको अब मिलूंगी आपकी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल 3, रेडी हूँ मैं आप लोगों की रीडिंग के लिए। जिन लोगों ने भी ये लिटिल क्यूट हार्ट चूज किया है जो कि है पिंक कलर का, देखते हैं उनका नेक्स्ट आने वाला वीक जो कि है सितंबर 13 से लेके सितंबर 19 तक कैसा रहने वाला है, उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। प्लीज पाइल 3, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वहीं आप इसे औरों को भी आगे शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी आगे अपने बारे में पता लग सके और उन्हें क्या करना है क्या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं पाइल 3 की रीडिंग। यस माय एंजल, थैंक यू सो मच फॉर पाइल 3। थैंक यू सो मच। यस, thank you so much. Pile 3. ओके, इस वीक हो सकता है बहुत सारे लोग जो अभी तक बहुत टेंशन में थे, बहुत एंजाइटी में थे, वो एंजाइटी एक लेवल पे आके अब खत्म होने वाली है। वहीं अगर अभी तक आप ऐसी सिचुएशन में थे जहां पे आपको लग रहा था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, चीजें बेटर नहीं है, मेरे को कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो अपनी आंखों पे जो आपने अभी तक पट्टी रखी हुई है, हाथ रखे हुए हैं, उनको आप हटा के देखिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन भी मिलेंगे, फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको उसके बारे में भी पता लगेगा। तो पाइल 3 इस बात का ध्यान दीजिए। वही रिलेशनशिप में अगर आप अभी तक ऐसे रिलेशनशिप में थे जो आपको अच्छी नहीं थी, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आपको अब बर्डन लगने लग गया था कि ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है या फिर ये रिलेशनशिप मेरे लिए खराब है, तो आंखों से पट्टी हटाइए, देखिए क्या वो सच में ऐसी है या फिर आपको उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। वहीं आपकी जॉब में अगर मैं बात करती हूँ, जिन लोगों को अभी तक जॉब करते हैं उन लोगों को, या बिजनेस करते हैं उन लोगों को अभी तक लग रहा था कि मैं सिर्फ लॉसेस में जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास ऑप्शन अभी हैं, जो मैं देख पा रही हूँ आपके पास ऑप्शन है, चांसेस हैं, उन पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। वहीं कुछ लोगों को जिनको नींद की प्रॉब्लम थी, जो अभी तक एंजाइटी में थे, सो नहीं पा रहे थे, तो अब वो एंजाइटी कम होनी शुरू होगी और चीज़ें बेटर होनी शुरू होंगी। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। एक्सपर्ट। सी, मैंने बोला ना कि अभी तक आप जो थे
ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि आपको कार्मिक लग रही है, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वहां पे मुझे ये कपल किसी एक्सपर्ट की राय लेता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला ना कि हो सकता है ये ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें सिर्फ आप सोच रहे हैं ये खराब है या गलत है। किसी एक्सपर्ट से डिस्कस कीजिए, आप किसी से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। वहीं कुछ लोग कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन का काम कर सकते हैं अपने घर में, या फिर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की या इंटीरियर डिज़ाइनर आई डोंट नो व्हाई, किसी इंटीरियर डिज़ाइनर की हेल्प ले सकते हैं जो कि आपके घर को और सुंदर और बेटर बनाए। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या कहता है। पाइल 3, बहुत सारी चीजें एंड होने पे आ रही हैं जो अभी तक आपके लिए अच्छी नहीं थी, या आपको लग रहा था आपको परेशानी दे रही थी, तो वो चीजें अब खत्म होने के लिए आ रही हैं, चीजें बेटर होती हुई दिख रही हैं। वहीं मुझे कुछ लोगों को धोखा होते हुए दिख रहा है, बैक स्टैबिंग होती हुई दिख रही है। ये धोखा आपके लाइफ पार्टनर से भी हो सकता है, ये धोखा आपके बिजनेस में जॉब में भी हो सकता है आपने कहीं कोई बिजनेस में पैसा लगाया है, चीजें लगाई हैं, और वो बिजनेस आपको किसी पार्टनर के साथ है, या फिर आपको उम्मीद थी कि यहाँ से हमें रिटर्न आएगा, वहां पे आपको धोखा मिल सकता है। वहीं पे जिन लोगों को नींद के साथ साथ बैक की भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगले 10 दिन आप अपनी बैक पे ध्यान रखिएगा। और मुझे थोड़ी सी कुछ लोगों को सीवियर बैक पेन की दिक्कत भी दिख रही है, कि सर्जरी बैक की कुछ लोगों की हो सकती है या हाल ही में हुई है, तो वो अपनी बैक पे ध्यान दीजिएगा। बैक पेन बहुत लोगों को परेशान कर सकता है इस वीक में, पाइल 3 में जितने लोग हैं। देखते हैं अगला कार्ड। मेहनत मेहनत मेहनत, पाइल 3। ये वीक आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है, आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको हिम्मत की ज़रूरत है। तो आप मेहनत कीजिए, और ऐसी मेहनत कीजिए जो आपको आगे चल के रिजल्ट दें। और मुझे वो दिख भी रहा है, आपके पास ऑप्शंस तो हैं लेकिन आप उन्हें चूज नहीं कर रहे हैं। आप उन ऑप्शन को चूज कीजिए, आप उन ऑप्शंस में जाइए। वो मेहनत जहाँ पे जो एग्जैक्ट ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि ये सही है, अगर आप वहां पे अपने एफर्ट्स लगाएंगे, आप मेहनत लगाएंगे, तो ट्रस्ट मी पाइल 3, आपकी वो मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर आएगा और बहुत अच्छा आएगा। लेकिन आपको वो जो रिजल्ट है ना, वो ऐसे हैं जो लाइफ टाइम वाले रिजल्ट रहेंगे, वो बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अगर अभी तक लग रहा है कि ये रिलेशनशिप काम नहीं कर रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी वर्क फॉर लाइफ टाइम, तो उस रिलेशनशिप से निकलिए। आप अगर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो ज़रूरी नहीं है, उनको हटाइए, जो ज़रूरी है उनको रहने दीजिए। लेकिन जो ज़रूरी हैं उन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, जो सिर्फ इस बारे में सोचेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, अचीव करना है, मुझे ये मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं, या फिर मेरे को बहुत सारा फेम चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंजल्स ऊपर वाले आके हमें फ्री में कुछ भी नहीं दे के जाएंगे, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये मेहनत का वीक रहने वाला है। अगर आप मेहनत सही डायरेक्शन में करते हैं तो ये मेहनत बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं अगला कार्ड लेते हैं हम आपका। कितनी स्वॉर्ड्स लेंगे आप लोग, कितनी तलवारें लेंगे? अभी तक की जो मेहनत है वो आपको आगे बढ़ाएगी। अभी तक अगर आप किसी जगह फंसे हुए थे तो आप उस जगह फंसे तो रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी आगे बढ़ने की एक राह दिखेगी, जिसमें आप अपनी फैमिली को भी लेके, मेरे को फैमिली दिख रही है, फैमिली को भी लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको मेहनत लगने वाली है, आपको थोड़ा सा जो है इस वीक
स्ट्रेंथ लगेगी, मेहनत लगेगी और रिजल्ट जैसे आप चाहते हैं हो सकता है बिल्कुल वैसे ना आए, थोड़े कम आए, हो सकता है ना भी आए, लेकिन फॉर श्योर फ्यूचर में उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए, जो आप कर रहे हैं उसे करते रहिए, उसे करना मत छोड़िए। देखते हैं हमारी एंजल्स क्या कहती हैं, देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या आती हैं। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू फॉर पाइल 3 गाइडेंस, थैंक यू माय एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू। ओके, कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। मैंने बोला ना कि कुछ लोगों को जिनको बैक पेन है या फिर जो कार्मिक रिलेशनशिप में हैं उनको इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है। आपका जो अभी तक का बचपन है आप उसे कैसे जीते थे, एक बिल्कुल फ्री होके टेंशन फ्री रह के आपको वैसे ही रहना है। आपको आगे की सोचनी नहीं है इतनी कि, या फिर पास्ट में, हम बचपन में कभी भी पास्ट में नहीं सोचते थे कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया क्या नहीं किया। आप क्या करते थे कि ओके मुझे ये मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा, मुझे वो मिल जाएगा तो मैं वो करूंगा। आप हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे। यहाँ पे भी हमारा इनर चाइल्ड हीलिंग आया है। हो सकता है कुछ लोगों को इस वीक आपकी जो बचपन की चीजें हैं या बचपन के ऐसे हादसे जो आपके साथ अच्छे नहीं रहे, आपके लिए अभी तक खराब रहे हैं, वो आपको डरा सकते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। अगर ऐसा है पाइल 3 कि बचपन से रिलेटेड चीज़ें या बचपन के दुख अभी भी आपको परेशान करते हैं, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते हैं, आप परेशान रहते हैं, तो प्लीज़ आप इस पे काम कीजिए, आप अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं हीलिंग कैसे करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देन मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि हीलिंग कैसे करनी है और हीलिंग के लिए हमें क्या करना है। तो यस, पाइल 3 मुझे थोड़ी सी पाइल 3 के बारे में लग रहा है, टेंशन हो रही है कि आप इस वीक थोड़े से टेंशन में रहने वाले हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं आपको डेली गाइडेंस भी जरूर देती रहूंगी जिसके अंदर आपको पता रहेगा कि आज के दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों से ओवरकम करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि आपको पता रहे आगे डेली गाइडेंस के बारे में अपडेट मिलती रहे और आप अपना डे वैसे ही स्टार्ट करें। तो ये पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी, रेजोनेट करती है आपको, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ये पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। अब मैं आपको आपकी अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।